सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल। ये पहली बार है जो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे और अपना फेस भी रिवील कर रहा हूँ। बट तो मैं यूजुअली इक्विटी में ट्रेड करता हूँ और इक्विटी ही मुझे सेफ लगता है एज कम्पेयर टू ऑप्शंस एंड फ्यूचर। सो व्हाट आई डिड वाज देयर वर साइंस दैट आई शुड short Bajaj Finance on 7th of August 2026, and I will show you why I short that particular stock and why whatever the price or target I selected regarding the stock. So सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं। तो मैं यूजुअली 15 मिनट की कैंडल्स पे ट्रेड करता हूँ और 9:30 तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता। तो अगर हम 7 तारीख का ये देखते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट। अगर 7 तारीख का बजाज फाइनेंस का हम चार्ट देखते हैं तो यू कैन सी कि एक मैसिव गैप डाउन ओपन हुआ था। लेट मी क्लोज दिस वॉल्यूम सेक्शन इधर। ये वॉल्यूम भी थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ हाइट एंड ये भी। तो आप प्रीवियस डे के हिसाब से एक मैसिव गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पर। आप देख सकते हो प्रीवियस डे के लास्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी 1152 पे, 1152 पे। और नेक्स्ट डे की 7 अगस्त की कैंडल की ओपनिंग थी एक 1107 पे। मतलब ऑलमोस्ट 42 रुपीज का फर्क था। 41 से 42 रुपीज का गैप डाउन था। तो कोई भी नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर सोचता है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो मार्केट वापस आके फिलअप करेगा, गैप फिलअप करेगा। पर हमें क्या होता है, कभी कभी निफ्टी की भी पोजीशन ये देखना पड़ता है। तो अगर निफ्टी सर्च मारता हूँ मैं यहाँ, तो अगर हम निफ्टी देखते हैं तो 7 तारीख की जो निफ्टी थी वो थोड़ी गैप डाउन ओपन हुई थी और उसमें पॉजिटिव मूवमेंट था। तो उस हिसाब से अगर हम बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं ये मंथ वाला चार्ट ओपन हो चुका है। 15 मिनट वाला चार्ट ओपन करेगा तो तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कितना मैसिव गैप डाउन था 6 तारीख के बजाज फाइनेंस के प्रोफाइल में और 7 तारीख के ओपनिंग में। तो 7 तारीख की कैंडल ओपन हुई मैसिव गैप डाउन के साथ में और वो ओपन हुई 1107 पे। यू कैन सी 1107 पे। और उसके बाद वो अच्छी खासी नीचे मूव की और फिर बाद में ज़्यादा डाउन होने के बाद में फिर से रिकवर करके 15वें मिनट पे 1098 पे क्लोज हुई। तो एक और इसका 5 मिनट वाला चार्ट भी हम ओपन कर सकते हैं। इसको भी ये करके रख सकते हैं, उससे भी समझने में आसानी जाती है। अगर कोई मेजर मूवमेंट होती तो समझ में आ जाता है 5 मिनट चार्ट से भी। तो यू गेट इट कि फर्स्ट 5 मिनट में अच्छी जो भी मूवमेंट होना था पूरी मूवमेंट हुई। उसके बाद में लास्ट के दो जो 5 मिनट के जो सेशंस थे, मतलब
और 925 920 से 925 और 925 से 930 तक के, उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। तो फिर से आ जाते हैं अपन 15 मिनट के चार्ट पे। तो व्हाट इंडिकेटेड मी टू सॉर्ट दिस चार्ट, व्हाट indicated me to sort this particular share was, यूजुअली तो गैप अप होने की वजह से लोग समझते कि मार्केट करेक्शन के लिए करेगा और ऊपर जाएगा, बट शुरुआत में जो मूवमेंट होती है वो किसी न्यूज की वजह से या फिर किसी पर्टिकुलर बड़े प्लेयर को मालूम होता है, इसलिए वो किस वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआत के 15 मिनट के कैंडल में भी बहुत कुछ समझ सकते हो आप। तो अगर आप वॉल्यूम को ऑन कर दोगे, मैंने वॉल्यूम को हाइड करके रखा था, वॉल्यूम एज इंडिकेटर को, तो वॉल्यूम एज इंडिकेटर ऑन करके रखा है। तो वॉल्यूम एज इंडिकेटर में आप देखोगे कि ये जो 15 मिनट वाली कैंडल है, ये जो 15 मिनट वाली कैंडल है शुरुआत की, इसमें मैसिव वॉल्यूम आया एज कम्पेयर टू अदर्स। प्रीवियस वॉल्यूम भी अगर पिछले भी दिनों को भी देखोगे तो कभी इतना मैसिव गिरावट कभी देखी नहीं गई। मतलब ऑलरेडी गैप डाउन हुआ और उसके बाद में भी जो शुरुआत के 15 मिनट में मूवमेंट हुई वो मैसिव सेलिंग हुई है इसमें। तो इसमें भी एक ये है कि अगर वॉल्यूम में भी आपकी जो ये 20 EMA लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है वॉल्यूम की, तो इसकी ये लाई करता था यहाँ पर वॉल्यूम में। अगर आप देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन मतलब 376 पे लाई करता है, 376 पे मूविंग एवरेज लाई करता है, और ओवरऑल वॉल्यूम था 3.34 मिलियन। मतलब 376 के से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम आया था इसमें, मतलब 20 के मूविंग एवरेज से। तो वो शो करता है कि आगे चल के भी स्टॉक्स में भारी सेलिंग हो सकती है। और फिर निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है उस पर भी डिपेंड होता है। सो आई टू मैंने ऑर्डर ले लिया, मैंने ट्रेड ले लिया था 935 को, आई थिंक। ओके, यू कैन सी हियर कि मैंने शॉर्ट कर दिया था बजाज फाइनेंस को अराउंड 946 है। मेरे पास कैपिटल थी अराउंड 3000, सो आई सोल्ड इट फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 15 शेयर्स। 15 शेयर्स शॉर्ट कर दिए थे मैंने 945 को। तो इसका जो टारगेट होता है, टारगेट को पता करना एक बहुत आसान टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यूजुअली फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 1.6 वाली जो लेवल होती है वो, जैसे भी मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट चूज करता हूँ, और अगर आप इस पहले कैंडल पे ड्रॉ करके देखते हो तो जो लोवेस्ट पॉइंट था, शॉर्ट में देखना है आपको, तो जो कैंडल का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वहां पर फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर फर्स्ट पॉइंट, और मेजर जो टाइम पीरियड रहेगा दिन भर का वहां तक के जाना है आपको, तो वहां तक के लास्ट पॉइंट पकड़ के आप चेक कर सकते हो। तो यूजुअली प्राइस अगर ये पूरी फुल हेल्दी कैंडल है तो प्राइस यूजुअली 2.6 के लेवल तक के भी गिरता है, या फिर इस लेवल तक के आके रिट्रेस होता है। वाइल अगर ये पूरी तरीके से हेल्दी कैंडल नहीं थी, ये स्लाइट हैमर था, मतलब फुल हैमर भी नहीं बोल सकते इसको, हाफ हैमर बोलोगे जो भी, मुझे टर्म्स उतने याद नहीं है, पर आप समझ लो कि ये पूरी तरीके से ये मूवमेंट नहीं थी। इस लेवल तक के गिरने के बाद में अच्छा खासा रिट्रेस हो गया था प्राइस, और वो ऊपर तक गया था ऑलमोस्ट 1104 तक के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टारगेट सेट करके रखा था 1070 का। जब मैंने 946 को एंट्री ली थी तो वो थी प्राइस अराउंड 946 को एंट्री ली थी, तब थी प्राइस, मैंने एवरेज प्राइस लिया था मार्केट प्राइस 1098.10 पे, विच वॉज लाइक, वो कहाँ पे थी 1098, आपको दिखा दूँ, ये 1098.10, मतलब ये लेवल हो गया 946 पे, 1098.10 समझ लो। और उसके बाद में मार्केट फिर भी ऊपर गया था, तो मैंने स्टॉप लॉस लेवल लगा के रखा था। अब इसमें और एक चीज होती है
जो कि आपको शो नहीं होगी, वो होता है एक और इंडिकेटर मैं यूजुअली यूज करता हूँ, वो होता है प्योर पॉइंट्स। प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड मैं हमेशा यूज करता हूँ, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर। तो ये तीन चीजें आ गए अपन। तो प्योर पॉइंट्स में ये था कि एक क्या था, ऑलरेडी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, तो वो सपोर्ट ऑलरेडी प्राइस उस समय चल रही थी सपोर्ट 5 के नीचे। ठीक है, तो सपोर्ट 5 के नीचे चल रही थी, तो नीचे नीचे सपोर्ट 1 तक के आएगी, ऐसा था। फिर सपोर्ट 3 के नीचे चल रही थी, फिर प्रीवियस सपोर्ट कहा गया उसका, अच्छा ये पिछले दिन का सपोर्ट था। फिर ये आज का पिवट पॉइंट इसका, अच्छा नए पिवट पॉइंट्स बन चुके हैं। ओके, वो गैप डाउन ही था पूरी तरीके से, तो अच्छा खासा गिरा था मार्केट। तो ऑलरेडी सपोर्ट लेवल 5 तक ही आ चुके थे, उसके बाद में कोई लेवल होते ही नहीं। तो उस दिन मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था अराउंड 1120 के करीब, सो दैट अगर कोई मेजर मूवमेंट होती भी है तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर जा रही है, मतलब मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है, तो अपना डिसीजन गलत है। तो आई हैड रिस्क कैपिटेट ऑफ अराउंड 6 to 7% ऑफ माई कैपिटल, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर लगा के रख दिया था, और फिर मैं उसे ट्रेल करते जाता हूँ। और मेरा जो ये था वो 1070 पे लगा के रखा था मैंने, 1070.5, मतलब इतने के करीब टारगेट लगा के रखा था। व्हाट हैपेंड वाज, मैंने जैसे ट्रेड लिया उसके बाद में मार्केट इधर जाना शुरू हो गया। ये जो कैंडल है आप देख रहे हो 945 से लेकर 10 वाली, ये इधर जाना शुरू हो गई। उसके बाद में इवन 10 से लेकर 10-15 वाली कैंडल में भी ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। रेड कैंडल जो दिख रही है आपको, छोटी रेड कैंडल, इसमें भी ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं। तो उस वजह से मुझे लगा कि ये जो बड़ी ऑलरेडी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, और ये इतनी बड़ी क्या बोलते हैं कैंडल, रेड कैंडल बनी हुई है, तो इसके जो विद इन लेवल्स है उन्हीं पे मार्केट रिट्रेस होगा। और यूजुअली ऐसा होता है, आप रिट्रेसमेंट जो 0.75 वाली लाइन है ना, ऐसे जो बड़े हैमर्स बनते हैं, तो यूजुअली यहाँ से भी रिट्रेस हो जाता है, मार्केट गिरता है यहाँ तक के, फिर यहाँ पे और विद इन रेंज उसके हाईएस्ट पॉइंट तक के खेलेगा, अपनी जीरो वाली लाइन तक के फिर से रिवर्स हो जाता है, ऐसा होता है। या फिर ये वाली जो लाइन है 1 वाली, यहाँ से रिट्रेस हो जाता है यहाँ तक के। सो आई थॉट कि शायद ज्यादा से ज्यादा गिरेगा भी मार्केट, तो तब तक की निफ्टी ने अपना ये नहीं दिखाए थे, निफ्टी पॉजिटिव चल रही थी उस समय तक। तो ये जो 15 मिनट वाला कैंडल है इसमें निफ्टी के आप देखोगे तो ये हो गया 7 तारीख की निफ्टी। तो ये अच्छी खासी चल रही थी उस समय, पॉजिटिव थे दोनों कैंडल्स 10-15 तक के। उसके बाद में उसने रेड कैंडल्स दिखाना चालू किया, तो मुझे लगा कि अगर मार्केट पूरी तरीके से निफ्टी अगर पॉजिटिवली मूव करती, तो इस स्टॉक में भी चांसेस है कि इवन दो ये बैग गिरा भी था, तो हो सकता है ये रिकवर कर ले, ऊपर चला जाए। इसलिए मैंने अपना टारगेट कम करके, मुझे लगा जाया जाता वो यहाँ तक आएगा, तो मैंने 1.86.40 पे ये लगा के रख दिया था टारगेट। सो यू कैन सी कि मेरा टारगेट था, ओके आई हैव टू लोड इट अगेन। ओके सो 12 बज के 8 मिनट पे, हाँ 12 बज के 8 मिनट पे 1.86.40 पे मेरा टारगेट हिट हो चुका था। तो यू कैन सी हियर 1.86.40, लेट मी ड्रॉ इट, ओके 1.86.40, यू कैन सी यहाँ पर 12 बज के 8, मतलब कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल 12 बजे वाली 15 मिनट वाली, यहाँ पे आके मेरा टारगेट हिट हो चुका था हाफ डे पे। अगर मैं होल्ड करके रख देता तो उस दिन कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट बाद में हुई नहीं, मार्केट साइडवेज चला और बड़े बड़े रेड कैंडल्स भी बने, मारी बुझी कैंडल्स बने, जिसकी वजह से ठीक ठाक तो अमाउंट, अगर मैं पुराने अपने टारगेट पर टिका हुआ रहता 1070.40 वगैरह के, वो तो हिट नहीं होता, बट मैं अगर होल्ड करके भी रखता तो यहाँ तक तो आ ही जाता मार्केट, विच वॉज मैसिव पे आउट फॉर, विच वुड गेट में मैसिव पे आउट फॉर मी। पर ठीक है वो पॉसिबल नहीं था। पर
आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये टारगेट हिट हो गया था। और आप यूजुअली देखोगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल से समझ में आता है। पहली कैंडल जो थी 15 मिनट की, उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, और बाकी के जो 2 कैंडल्स हैं, इनमें वॉल्यूम, इसमें भी मूविंग एवरेज के ऊपर का ही वॉल्यूम है, तो उसे अच्छा ही माना जाता है, पर मूवमेंट कम थी। और उसके बाद में ये जो कैंडल्स देख रहे हो आप, मूविंग एवरेज से ऊपर भी है, प्लस अच्छी खासी सॉलिड कैंडल्स है। उससे आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखाएगा। दैट्स व्हाई आई चूज टू ट्रेड इन बजाज फाइनेंस, एंड I got lucky, not lucky, but my strategy worked. So I hope you guys liked it, and feel free to subscribe and suggest some suggestions, because this was my first video, so I was not able to explain it properly, but I will do it betterly next time. Thank you. Thank you for watching.